आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। आज विश्व दृष्टि दिवस है। देश विदेश में आंखों की बीमारियों को लेकर होने वाले शोध यह साबित कर रहे हैं कि किसी इंसान का जीवन कितना बचा है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में शोधार्थी डॉक्टर एलिजा एडनिक लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित से आंखों की जांच कर यह बताने में सक्षम है कि अपने वाले 10 वर्षों से किस वजहों से आपकी मृत्यु हो सकती है। शोध के अनुसार इंसान और आंखों के रेटिना की उम्र के अंतर को निकालकर यह बताया जा सकता है कि इंसान अभी और कितना जिएगा। AI का प्रयोग नियमित रूप से आंखों और हृदय की जांच के लिए किया जा सकता है। ऐसी ही एक दूसरी खबर आई साइंस जर्नल में प्रकाशित होती है। इस खबर में शोधार्थी सैमुअल लिखते हैं, जीन थेरेपी की मदद से रात में आंखों से दिखाई न देने की जन्मजात बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इस थेरेपी से स्वस्थ DNA को रेटिना तक पहुंचाया जाता है, जो तेजी से स्वस्थ कोशिकाओं की संख्या बढ़ा देती है। इन कोशिकाओं को रेड सेल्स कहा जाता है, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिनकी वजह से हमें दिखाई देता है। दोनों ही शोध महत्वपूर्ण हैं। 220 करोड़ लोग दुनिया में नेत्र संबंधी समस्या से तथा 49.5 लाख लोग भारत में दृष्टिहीन, 70 लाख नेत्र संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। 80% मामले दुनिया में अल्प दृष्टि के हैं। इन्हें समय पर चश्मे की मदद से ठीक करना संभव है। देश में 65 से 66% लोगों की आंख की रोशनी जाने का कारण सफेद मोतियाबिंद है। महानगरों में 100 में से 12-13 बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ रही है। यदि मैं ग्रामीण अंचल पर बात करूं तो 8% बच्चों को चश्मे की जरूरत होती है। रिपोर्ट को गहराई से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि 50 से 60 हजार नेत्रदान हर साल किए जाते हैं, पर इनमें से केवल 40% ही नेत्रदान प्रत्यारोपण के लायक होते हैं। दुनिया में हर 40,000 नवजात में से एक में रात में आंखों में से ना दिखाई देने की बीमारी महसूस होती है। हालांकि कुछ लोगों में दृष्टिहीनता कम होती है और कुछ में अधिक। जन्म के शुरुआती महीनों में ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आंखों का काम सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि इस जगत की सारी जानकारियों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का भी है। आंखें अपना यह कार्य तभी कर सकती हैं जब ये सही सलामत हों। आंखों का रोग कई रूपों में फैलता है। नवजात शिशुओं का नेत्र संक्रमण एक घातक रोग नेत्र क्षति का बहुत बड़ा खतरा है। बुढ़ापे में मोतियाबिंद नामक रोग बुढ़ापे को और कष्टकारक बना देता है। आंखों के बिना हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि हमारी आंखें ठीक हैं तो हम संपूर्ण दुनिया को देख सकते हैं। आंखों के बिना संपूर्ण रंग बिरंगी दुनिया काली दिखती है। आंखें जन्म से ही खराब हो सकती हैं तथा काम करते समय भी। मौसम का असर तो हमेशा आंखों पर पड़ता है। पौष्टिक आहार की कमी से भी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। घाव, तेज गर्मी, विषैले पदार्थ, चोट, अचानक दुर्घटनाएं, आपदाएं, नुकीले और तेज हथियार, धूल, कीचड़, लकड़ी आदि से आंखें खराब हो जाती हैं। आंखों को अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इनकी देखरेख समय समय पर करते रहना बहुत जरूरी है। आई हेमरेज 4 तरह का होता है। हेमरेज आंखों की रक्त वाहिकाओं में रिसाव के कारण होता है। यह 4 प्रकार का होता है, यानी सबकॉन्स्टिकल हेमरेज, हाइफिया रेटिकल हेमरेज, विस्ट्रस हेमरेज। खून रेटिना आदि भागों में जमकर आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। आंखों के सफेद हिस्से के ऊपर एक अदृश्य सतह वाली झिल्ली होती है, जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। इस पतली झिल्ली के नीचे छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। इन रक्त वाहिकाओं में विभिन्न कणों से खून का रिसाव होकर वह कंजक्टा के नीचे जमा हो जाता है, जिसके कारण आंख के सफेद हिस्से पर लाल रंग का धब्बा नजर आने लगता है। इसे चिकित्सीय भाषा में सबस्टिकल हेमरेज कहते हैं।
कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग में जब खून जमा हो जाता है तो इसे हम हाइपीमिया हेमरेज कहते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, आंख पर चोट लगने या रक्त वाहिका में रिसाव होने के कारण खून रेटिना पर जमा होने के कारण रेटिनल हेमरेज होता है। वीट्स हेमरेज के कारण रोगी को छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं और गंभीर अवस्था में आंखों से ठीक दिखाई नहीं देता। भारत में हर साल आई हेमरेज के कारण 25% लोग अंधेपन के शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद। बाकी इसी तरह की स्वास्थ्य की खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।